एक बार भगवान शिव अपनी पत्नी को लेकर के कथा सुनवाने गए, और वहां जब कथा सुनने गई तो शंकर जी ने तो कथा सुनी अगस्त जी के पास, पर माता सती ने कथा नहीं सुनी, तो उन्हें भगवान राम पर संदेह हो गया। माता सती को डाउट हो गया। शंकर जी ने कहा ये भगवान है, सती बोली भगवान होते तो इन्हें अपनी पत्नी का पता होता। सोचिए कि माता सती को संदेह हो गया। अच्छा, संदेह क्यों हुआ? क्योंकि सती माँ ने कथा सुनी नहीं थी। वो कथा में गई तो थी पर सुनी नहीं, इसलिए जो सत्संग नहीं करेगा उसे भगवान पर संदेह रहेगा, और जो सत्संग करेगा उसे कोई संदेह नहीं रहेगा। संशयात्मा विनश्यति, और संशय रहा भगवान पर तो विनाश होगा। इसलिए माता सती को संदेह हो गया। शंकर जी ने बहुत समझाया, मैया बहुत समझाया, अरे मान जाओ देवी, ये भगवान लीला कर रहे हैं। सती नहीं मानी। सती बोली अच्छा मैं परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने बहुत समझाए पर नहीं मानी, तो हुई है सोई जो राम रची राखा। एक बात बताएं मेरी माँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो पर जो होना होता है ना, होके रहता है। ये बात सही है। जो होना है विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा मानकर खुश रहा करो। आप कुछ नहीं कर सकते। आप जान लो सब कुछ, लेकिन जान कर भी आप विधि के विधान को नहीं मैट सकते। दशरथ जी जानते थे, क्या मैट सके? क्या होनी को बदल सके? इसलिए जो होगा वो होगा। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवान की कृपा, उसे भगवान की लीला समझनी चाहिए। यदि हम बड़े दुखी हैं तो ये भी गोविंद की लीला है, और हम बड़े सुखी हैं ये भी गोविंद की लीला है। उस लीला में आप आनंदित रहो कि प्रभु आपकी यही मर्जी है। तो माता सती मोहित हो गई और राम जी की परीक्षा लेने गई। तो माता सती ने सीता का रूप बनाया। माता सती ने किसका रूप बनाया? माता सीता का। और राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई, प्रभु में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, प्रणाम किया, हे माँ आपको प्रणाम, भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो माता जी के पसीने छूट गए। इन्होंने तो पहचान लिया। प्रभु आपने पहचाना कैसे? मैं तो सीता बनकर खड़ी थी। राम जी बोले मेरी सीता मेरे पीछे खड़ी होती है। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप तो बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। मेरी सीता वो है जो सदा मेरे पीछे खड़ी होती है। आप आगे खड़ी हैं, आप मेरी माँ हो सकती हैं, मेरी पत्नी नहीं। चरणों में गिर पड़े। अब जहां देखती माता सती वहीं वहीं राम जी का दर्शन होता। अच्छा, माता सती ने जिद कर ली कि ये भगवान नहीं है। फिर राम जी ने अपना भगवान का भगवत स्वरूप दिखाया, जहां देखें वहां भगवान। तो माता सती ने आंखें बंद कर ली। कई बार ना कुछ लोग सच से आंखें फेर लेते हैं, कुछ लोग सच को स्वीकार नहीं करते। माता सती ने सच को स्वीकार नहीं किया। और माता सती से शंकर जी ने पूछा हो गई परीक्षा? तो मना कर दिया, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, आपकी तरफ प्रणाम करके आ गई। शंकर जी ने ध्यान लगाकर देखा और माता सती का परित्याग कर दिया। अब इस शरीर से कभी भेंट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मेरी आराध्या माँ का स्वरूप बनाया। भगवान शिव सती को त्याग दिए। और संयोगवश उसी समय कुछ दिनों के बाद दक्ष प्रजापति का स्वागत सम्मान समारोह था। उस स्वागत समारोह में दक्ष ने सबको बुलाया, भगवान शंकर भी गए। जब दक्ष जी सभा में आए तो सबने खड़े होकर दक्ष का स्वागत किया, पर 3 लोग खड़े नहीं भये। ब्रह्मा जी इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष मेरा बेटा है, विष्णु जी इसलिए खड़े नहीं भये कि मेरा पोता है, और भगवान शिव इसलिए खड़े नहीं भये कि दक्ष जी ससुर हैं। प्रणाम कर लिया दूर से, जय हो ससुर बाबा की। पर दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि मेरे सम्मान में यह शिव खड़ा नहीं हुआ। भरी सभा में दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को गालियों पर गाली बरसाई। अरे इसे क्यों बुलाया यहाँ? इसे उठने का बैठने का कोई ज्ञान नहीं है, भस्मी भभूति रमाए घूमता रहता है। मैंने अपनी बेटी का ब्रह्मा जी के कहने से विवाह कर दिया, वरना मेरी बेटी के योग ये शिव नहीं था। अब बताओ, भरी सभा में लाखों लोग बैठे हैं और शिव जी का अपमान हो रहा है, और शंकर जी कोई उत्तर नहीं। अच्छा ये बताओ, जब कभी आपका अपमान हो, कोई अपना ही आपका अपमान करे, कोई आपको गाली दे, तो आपको क्या करना चाहिए उस स्थिति पर?
मैया आपको कोई गाली दे, आपको कोई अपमानित करे तो आपको क्या करना चाहिए? उत्तर दो मेरी माँ, आपको क्या करना चाहिए? क्या रहना चाहिए? पीछे वाले भैया बताएंगे, आप लोग बताइए, जब कोई आपका अपमान करे, गाली दे तो आपको क्या करना चाहिए? उसे भी अपमानित कर देना चाहिए? फिर क्या करना चाहिए? आज मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं एक मंत्र दूंगा आपको, उससे कभी आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। कितने लोग लेना चाहेंगे? तो फिर अपना एक हाथ उठाओ और एक उंगली, हाथ मुट्ठी बांध लो, एक उंगली उठाओ, सिर्फ एक उंगली उठाओ इसको, और इसे उठाकर यहां रखो। यदि आपने ये मंत्र समझ लिया, पत्नी गाली दे चुप रहो, पति गाली दे चुप रहो, पिता डांट रहा है चुप रहो, माँ डांट रही है चुप रहो, सास डांट रही है चुप रहो, बहू कुछ बोल रही है खाओ 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 कर रही है, सास चुप रहे। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मौन में वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर, चुप रहना सबसे बड़ी समझदारी। भगवान शंकर दक्ष गालियां देता गया और भगवान शंकर चुप रहे, इसलिए देवताओं ने पिया है अमृत और शंकर जी ने पिया है जहर, विष। इसलिए देवता कहलाए देव और जहर पिया शंकर जी ने तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। अच्छा बताओ, देवता बड़े हैं कि शंकर जी बड़े हैं? जोर से। हाँ, भगवान शंकर देवों के देव हैं, वो महादेव हैं वो, इसलिए देवताओं से बड़े हैं शिव जी। अब बताओ, अमृत पिया देवताओं ने और जहर पिया, इसलिए जहर पीने वाला अमृत पीने वाले से बड़ा होता है। सम्मान आपको बड़ा नहीं करता, सम्मान तो होता ही है, लेकिन अपमान प्राप्त करके भी आप चुप रह जाएं, ये आपका बड़प्पन है। सम्मान तो सबको, सम्मान सब पचा लेते हैं साहब, अपमान पचा कर दिखाओ तो जाने कि तुम्हारी पाचन क्षमता ठीक है। भगवान शिव ने सम्मान नहीं पचाया, भगवान शिव क्या पचा गए? जोर से, क्या पचा गए? अपमान। और हम सबको मैसेज दे गए कि जीवन में अपमान हो अपनों के द्वारा तो आप प्रत्युत्तर ना दीजिएगा, उस अपमान के कड़वे घूंट को पी लीजिएगा, क्योंकि वो अपमान एक बार सहोगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपको ठंडक और शांति प्राप्त होती रहेगी, और देने वाला अपमान, अपमान करने वाला सदा जलता रहेगा। अपमान करने वालों को जलाना हो तो अपमान का कड़वा घूंट पीना सीखो। सास गाली दे, देती रहे, देने दो उसे। सास तुम्हारी गाली दे, तुम्हें दो चार थप्पड़ मारे, मारने दो, गाली देने दो, फिर भी तुम सास की सेवा करना। सास की सेवा करोगी तो तुम्हारी सास आज नहीं कल, कल नहीं परसों पानी पानी हो जाएगी। वो अपने आप से घिन करने लग जाएगी कि मैंने जिस बहू का अपमान किया वही मेरा साथ दे रही है। वो अपने आप में घृणा करने लग जाएगी अपने आप से, वो आपकी जीत होगी। आपने कुछ नहीं किया लेकिन आपने सब ना करके सब कुछ कर दिया। समाज आपकी दुहाई देगा कि बहू हो तो ऐसी हो कि सास गालियां अपमान कर रही फिर भी उसकी सेवा कर रही, ऐसी बहू मिलना कठिन है साहब। यही है शिव जी का चरित्र। शंकर जी को जल तो सब चढ़ाते हैं, सीखते क्या हो? सीख क्या है? शिक्षा क्या है? मैसेज क्या है? कुछ नहीं, 0 बटा सन्नाटा, जल चढ़ाएंगे बस, सीखेंगे कुछ नहीं। आपका पति आपको गाली देता है, आपका अपमान करता है, फिर भी आप चुप रहिए और उस अपमान, उस गाली को सहिए। क्या होगा? आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके पति को ये जरूर रियलाइज होगा, महसूस होगा कि मैं गलत था और मेरी पत्नी सही है। और जब उसे पता चल जाएगा तो अपने आप आपके जीवन में आनंद की बौछार हो जाएगी। थोड़ा टाइम लगता है
पर सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा। उत्तर ना दीजिए, अपनों से कोई लड़ाई ना कीजिए। आतंकवादी हो तो लड़ो, तुम्हारा पड़ोसी कुछ कहे तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनों से क्या लड़ाई करना। तुम्हारा पड़ोसी 3-5 करे तो 4 जूता जमा, कोई दिक्कत नहीं, पर अपने भाई से झगड़ा नहीं, अपनों से झगड़ा नहीं। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, कोई आपको गाली दे तो आप भी उसको गाली देंगे क्या? यदि देंगे तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? इसलिए ये जो मैं बातें कर रहा हूं सिर्फ रिश्तों की कर रहा हूं। अपनों के बीच में कोई अपमान कर दे तुम्हारा तो उत्तर ना दो। और मैं तो ये भी कहूंगा कि उत्तर देने से लाभ क्या। कई बार आप लोग सड़क में चलते हैं, कोई गाड़ी से जरा सा धक्का लग गया तो सामने वाला लड़ने लग जाता है, तो कितनों से लड़ोगे, कितनों से मुंह जवान लड़ाओगे, फायदा क्या? इसलिए भैया ठीक है चलो, कोई उत्तर नहीं, क्या करें। जहां लड़ने का हो ना तो फिर तो महाराणा प्रताप पृथ्वीराज बन के लड़ना, जहां जरूरत पड़े, शिवाजी बन के लड़ना जहां जरूरत पड़े। और जहां जरूरत ही नहीं है तो वहां लड़े जा रहे हो, सास से लड़े जा रहे हो, मां से लड़े जा रहे हो, यहां का जरूरत। एक बार क्या हुआ, एक हैदराबाद में एक सोसाइटी में कोई आदमी गांव का आया और एक बढ़िया सोसाइटी में रहने लग गया। बगल में बड़े अच्छे लोग रहते थे, वो था गांव का। अब वो शहर का आदमी था पड़ोसी और गांव का आदमी था पड़ोसी। तो शहर का जो आदमी था उसको लगा कि ये आया है नया नया, कुछ लोगों का स्वभाव होता है ना अपने पड़ोसियों को परेशान करना, तो वो ना परेशान करने लगा अपने पड़ोसी को। तो वो अपने घर में झाड़ू लगाए और सारा कचरा ले जाके पड़ोसी के घर में डाल दिया। अब वो गांव से आया बेचारा, भोला भाला, सबको ज्यादा जानता नहीं, उसने झाड़ू लगाई, कचरे को डस्टबिन में डाला और अपने घर से अनार, केला, सेब, आम, फल की टोकनी तैयार की और बगल वाले के घर में जाके बैल बजाई। उसने दरवाजा खोला, उसको लगा लड़ने आया क्योंकि मैंने कचरा डाला। इसने कहा भाई साहब ये फल आए हैं हमारे गांव से, ताजे हैं, खाओ, बच्चों को खिलाना, बड़े अच्छे आम हैं, गांव के हमारे बगीचे के आम हैं। वो आदमी पानी पानी हो गया। उसने कहा भाई एक बात बताओ, मैंने तेरे घर में कचरा फेंका और तू मुझे फल दे रहा है। तो उस गांव के भोले आदमी ने कहा भैया आपके पास कचरा था तो आपने हमें कचरा दिया, हमारे पास फल थे हमने आपको फल दिया। जिसके पास जो होता है, जिसके पास जो होता है वो वही देता। यदि आप मेरे पास कथा है, जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूं। अब आप किसी शराबी के पास जाओ तो वो आपको गाली देगा, क्योंकि बेचारे के पास गालियां ही हैं, सारी जिंदगी उसने गालियां इकट्ठी की, तो वो आपको ठीक गाली दे रहा है। मैया आपको कोई गाली दे तो बुरा ना मानना, बेचारा कम से कम कुछ ले नहीं रहा है, तुम्हें दे ही रहा है। उसके पास जो है बेचारा वो दे रहा है। आप देखो ना, आप आलू वाले की दुकान में जाएंगे तो आलू वाला आपको आलू देगा, टमाटर वाला टमाटर देगा, सोनार की दुकान में जाएंगे तो सोना देगा। जिसके पास जो है वो आपको देगा। जौहरी के पास जाओगे हीरा दिखाएगा, बस यही है। बस आपके पास क्या है ये बताओ, क्या आपके पास गालियां हैं? इसलिए कोई आपको गाली दे तो बदले में गाली नहीं, जो तुमको कांटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो को फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। इसलिए जो आपके लिए बुरा सोचे उसके लिए आप बुरा ना सोचें, क्योंकि हिसाब करने वाले भगवान हैं, अंत में होगा, बचेगा कोई नहीं। शंकर जी ने अपमान सहा और चले गए। श्राप दिया दक्ष ने, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। नंदी ने दक्ष को श्राप दिया, भृगु जी ने नंदी को श्राप दिया। शंकर जी चले गए। कुछ दिनों के बाद दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को नहीं बुलाया, शिव का अपमान करना चाहा। उस यज्ञ में माता सती बिना बुलाए गईं और अपने पति का जब अपमान देखा कि मेरे भोलेनाथ का कहीं स्थान नहीं इस यज्ञ में, तो अपने पति का अपमान देखकर माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। और माता सती के जाते ही वीरभद्र को भगवान ने भेजा
और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। वही सती पार्वती बनकर प्रकट हुई। दक्ष ने बकरे का सिर शिव जी ने लगाया। इस धरती के सबसे पहले सर्जन हैं भगवान शंकर, जिन्होंने पहला ऑपरेशन अपने ससुर जी का किया। सिर काट दिया तो बकरे का सिर जोड़ दिया, और देखो बकरे के सिर से आदमी जिंदा है, धड़ इंसान का, सिर बकरे का। आज तक किसी डॉक्टर ने किया यह चमत्कार, इसलिए सबसे बड़े सर्जन। और अपने बेटे का भी ऑपरेशन किया, आदमी के धड़ में हाथी का सिर जोड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने हाथी का, अरे भैया बताना था दुनिया को कि देखो डॉक्टरी ये होती है। इसलिए भगवान ने ये लीला रची। बाद में पार्वती के रूप में जन्म हुआ माता सती का। भगवान माता सती के जलते शरीर को लेकर दौड़े, जहां जहां अंग गिरा वह एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई, और टोटल 52 शक्तिपीठ भारत में हुई। जो पाकिस्तान में बंटवारे के समय एक हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान में वर्तमान में है, क्योंकि बंटवारे में वो वहां चली गई।